हैं रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। ईडी दफ्तर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ईडी दफ्तर पहुंचे। चैतन्य बघेल से मुलाकात करेंगे अपने बेटे से। ईडी की रिमांड में है भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल। महज आधा घंटा मुलाकात का समय मिला। ईडी की कस्टडी में है चैतन्य बघेल। आधा घंटे मुलाकात का समय मिला है। भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईडी दफ्तर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे इस दौरान साथ में। भूपेश बघेल के बेटे हैं चैतन्य बघेल। ईडी की कस्टडी में चैतन्य बघेल, बता दें आपको आधा घंटे मुलाकात का समय मिला है। चैतन्य बघेल से मुलाकात करेंगे। ईडी की कस्टडी में है चैतन्य बघेल, बता दें आपको। रायपुर में आधे घंटे का समय मिला है। अपने बेटे से मुलाकात करने पहुंचे हुए हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री के साथ रही। शराब घोटाले मामले में कांग्रेस के दिग्गज नेता छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल इस वक्त ईडी दफ्तर में मौजूद हैं और उनसे मुलाकात करने पहुंचे हुए हैं। उनके पिता छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रायपुर में चैतन्य बघेल से मुलाकात करेंगे। आधे घंटे का वक्त दिया गया है। गौरव हमारे सहयोगी जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। इसी खबर पर गौरव, क्या जानकारी है? जिस तरीके से भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की गई थी ईडी के द्वारा, आज जो है ईडी कार्यालय भूपेश बघेल यहां पर पहुंचे हुए हैं। जैसा कि उन्होंने जानकारी दी थी और सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से जानकारी देते हुए लिखा था कि कल 1 बजे जो है वे ईडी कार्यालय पहुंचेंगे और अपने बेटे से मुलाकात करेंगे। और इसी के तहत जो है आज 1 बजे वे यहाँ पर पहुंचे और लगभग आधा घंटा हो चुका है वे अंदर मुलाकात कर रहे हैं। उनके साथ उनकी बेटी जो है बहू जो है वो भी उनके साथ पहुंचे हुए हैं और लगातार चर्चा जो है अंदर चल रही है। थोड़ी देर में भूपेश बघेल यहां से बाहर आ सकते हैं। जिस तरीके से लगातार माहौल बना हुआ था, जैसे ही ईडी के द्वारा गिरफ्तारी की गई थी उसके बाद जो जन आक्रोश है, जो कार्यकर्ताओं का आक्रोश है वो लगातार देखने को मिल रहा था। और आक्रोश इतना बढ़ा हुआ था कि यहां पर पूरी तरीके से एक छावनी के रूप में जो तब्दील है वो कर दिया गया था। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से तमाम पुलिस बल जो है यहाँ पर मौजूद है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है ताकि किसी भी तरीके से कोई माहौल जो है वो बिगड़ता हुआ नजर ना आए। इसके अलावा मैं बात करूं तो जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे पूरी तरीके से रेलिंग्स जो है वहां पर बैरिकेड्स जो हैं वो लगाए गए हैं, क्योंकि पिछले बार जब तमाम कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए थे, आक्रोशित थे, तो काफी छीना झपटी जो है पुलिस प्रशासन और कार्यकर्ताओं के बीच पे हुई थी। आग जो है, आगजनी जैसी घटना भी जो है वो यहाँ पर देखने को मिली थी। तो आपको बता दूं कि ये आक्रोश जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और यही कारण है कि इस ईडी कार्यालय को पूरी तरीके से छावनी के रूप में तब्दील कर लिया गया है। यहाँ पर किसी को भी आने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर कड़ी सुरक्षा रखी गई है। बंदूक के साथ जो तमाम पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से जो स्थिति है वो खराब हो तो उन्हें सुधारा जा सके। आप देख पा रहे होंगे ये ईडी कार्यालय है जिसके 3rd फ्लोर पर जो है भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को रखा गया है। वहां पर जो है अभी मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो वहीं तमाम जो चर्चाएं हो रही है कि 100 करोड़ से ज़्यादा का जो लेन देन है वो अब चैतन्य बघेल के ज़रिए किया गया था। तो इसी के तहत जो है हम बात भी करेंगे किस तरीके से जो अंदर पहुंचे हुए हैं, क्या लगता है? देखिए, अदालत के निर्देश थे कि परिवार के लोग आधे घंटे के लिए 2 दिन में एक बार मिल सकते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे आए हैं
और ये सीधे सीधे राजनीतिक कार्यवाही है, बदले की भावना से की गई गिरफ्तारी है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। हम धरना दे रहे हैं। 22 तारीख को हम एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। अडानी के खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी कर रहे हैं। पूरे देश में किसी औद्योगिक घराने के खिलाफ ये पहली आर्थिक नाकेबंदी होगी जब 12 बजे से 2 बजे तक कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की सभी प्रमुख सड़कों पर, प्रमुख मार्गों पर, सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर, राजकीय राजमार्गों पर चक्का जाम करके आर्थिक नाकेबंदी करेगी। पहले भी ईडी ने कार्रवाई की है, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन जो है इस बार गिरफ्तारी हुई पूरी तरीके से छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया। यहाँ पर किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। निश्चित तौर पे ये तो डरी हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार डरी हुई है। ये देखिए हम लोग किस प्रकार से शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये इनका डर बता रहा है, इनका भय बता रहा है कि इन्होंने गलत किया। तो गलत करने वाला हमेशा डरता है और पुलिस का संरक्षण लेता है। देखिए, निश्चित तौर से साफ तौर पर जो आरोप है कांग्रेस लगातार यही लगाती हुई नजर आती है कि जो बीजेपी है वो विपक्ष के आवाज को दबाने के लिए इस तरह के जो कदम है वो उठा रही है और लगातार ईडी की दबिश जो है वो जानबूझ कर दी जाती है। ये ईडी का कार्यालय है जहां से थोड़ी देर में भूपेश बघेल जो है वो अपने परिवार के साथ बाहर आएंगे, क्योंकि जो मुलाकात का समय दिया गया था, आधे घंटे का जो समय है वो वहां पर दिया गया था, जिसके खत्म होने के बाद बाहर आएंगे और मीडिया को तमाम जो जानकारी है वो देते हुए नजर आएंगे। कौन कौन है पूर्व मुख्यमंत्री के साथ, भूपेश बघेल के साथ इस वक्त, और आधे घंटे का समय, इस पर भी कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर से आधे घंटे का जो समय है 2 दिनों के बाद जो है वो परिवार को मिलने के लिए दिया जाता है और इसी के तहत जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैं बात करूं तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ जो है चैतन्य बघेल की पत्नी जो है यहाँ पर पहुंची हुई है, उनकी बहन जो है यहाँ पर पहुंची हुई है और उनका बेटा जो है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है। मुलाकात की जा रही है, चर्चा की जा रही है, तबीयत का जो किस तरीके से रखा गया है, इन सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं चैतन्य बघेल के ऊपर की जो तमाम घोटाले हुए हैं, चाहे वे शराब घोटाला हो, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो, चाहे वो महादेव सट्टा ऐप का मामला हो, सभी मामलों में कहीं ना कहीं चैतन्य बघेल का जो नाम है वो सामने आता हुआ नजर आ रहा था। और जो पप्पू बंसल ने यहाँ पर गवाही दी थी कि जो 100 करोड़ का लेन देन है वो चैतन्य बघेल के जरिए हुआ था, इसी गवाही के आधार पर जो ये गिरफ्तारी है वो की गई थी। लेकिन इस पर भी जो सवाल है वो कांग्रेस उठा रही है। सवाल कैसे उठा रही है कि एक आरोपी जिसकी गिरफ्तारी की थी, जो नॉन बेलेबल धाराओं के तहत जो है गुनहगार था, वो खुलेआम घूम रहा है और उसकी गवाही पर इसकी गिरफ्तारी जो है वो कर ली गई है। तो इस पर भी पूरी तरीके से कांग्रेस जो है वो सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। अब आगे की रणनीति ये रहने वाली है कि 22 तारीख को बड़ी संख्या में, बड़े वृहद स्तर पर जो आंदोलन है वो किया जाएगा और पूरे दिन भर चक्का जाम करने की जो प्लानिंग है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की रहने वाली है। भूपेश बघेल ने तो टाइमिंग पर भी सवाल उठाया कि ईडी को जब मेरा जन्मदिन था तो जांच करने के लिए भेज दिया और अब आज मेरे बेटे का जन्मदिन है तो ये रिटर्न गिफ्ट दिया है, और ये रिटर्न गिफ्ट जो है लोकतंत्र के काले अध्याय में दर्ज होगा और ताउम्र हम इसे याद रखेंगे। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर से ये जो ईडी ने जब दबिश दी उस दिन आपको बता दूं कि 2 महत्वपूर्ण चीजें थी जो देखने लायक थी। पहला, विधानसभा मानसून सत्र का अंतिम दिन था और उस दिन जो है तमनार में कट रहे पेड़ों का मुद्दा जो है वो भूपेश बघेल उठाने वाले थे। दूसरी तरफ चैतन्य बघेल का जन्मदिन था, जिसके अवसर पर तमाम कार्यकर्ताओं ने बहुत से कार्यक्रम जो है वहां पर आयोजित कर रखा हुआ था। पूरे दिन का प्लानिंग था कि किस तरीके से जन्मदिन मनाना है और इसी बीच तड़के सुबह 6 बजे जो है भूपेश बघेल के घर पर ईडी का छापा पड़ जाता है। जिसके बाद पहला जो ट्वीट सामने आता है सोशल मीडिया पर वो ये रहता है कि जिस तरीके से आज मैं तमनार का मामला उठाने वाला था, लेकिन उससे पहले साहेब ने मेरे घर पर ईडी भेज दी। उसके बाद जो है भूपेश बघेल जैसे तैसे 11 बजे जो है अपने निवास से निकलते हैं विधानसभा आने के लिए। उसके बाद वे ट्वीट करते हैं कि मेरे जन्मदिन पर, ये वही समय था जब पिछले समय विधानसभा सत्र चल रहा था और उनके जन्मदिन पर उनके करीबियों के घर पर जो ईडी की दबिश है वो दे दी गई थी और आज मेरे बेटे के जन्मदिन पर यहां पर ईडी ने दबिश दे दी है। तो यहां पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ये तोहफा जो है वो मैं ताउम्र याद रखूंगा, इस तरीके से जो है उन्होंने ट्वीट किया और पूरी जानकारी जो है वो दी थी। और साफ तौर पर इसका आक्रोश जो है वो सड़क पर भी दिखाई दिया और सदन में भी इसका जो आक्रोश है वो पूरी तरीके से दिखाई दिया। 1:30 बजे जो है तमाम कांग्रेस के विधायक जो है बहिष्कृत करते हुए विधानसभा सत्र को बाहर निकल आए और कार्यालय से जिस तरीके से ईडी कार्यालय में कहें चाहे कोर्ट में रहे लंबा प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। अच्छा, ऊपर जब बातचीत हो रही है और आधे घंटे का समय जब मिला है
तो भूपेश बघेल क्या कुछ मंथन करते हुए नजर आएंगे अपने बेटे से? अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहेंगे क्या? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर से आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो है भूपेश बघेल जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये ईडी का कार्यालय है जहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आप देख पा रहे होंगे सुभाष स्टेडियम है जहाँ पर ईडी का कार्यालय जो है वो 3rd फ्लोर पर यहाँ पर है। आप देख पा रहे होंगे इसी बिल्डिंग में जो है 3rd फ्लोर पर ईडी कार्यालय है जहाँ पर चैतन्य बघेल को जो है रखा गया है। 5 दिनों की रिमांड ईडी को मिली है और लगातार 5 दिनों तक जो पूछताछ है वो की जाएगी। आज जो है तीसरा दिन है तो तीसरे दिन जो है 2 दिनों के बाद परिवार वालों को मिलने की अनुमति जो है वो दी जाती है और इसी के तहत अंदर पूरे परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले तो अंदर जाने के बाद जो है बेटे का हाल चाल जो है वो लेते हुए भूपेश बघेल नजर आएंगे और इसके साथ साथ किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है ये एक बड़ा सवाल रहेगा कि किस तरीके से उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं, किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। इसको लेकर भी जो जानकारी है वो लेंगे। वहीं लीगल चीजों पर भी जो चर्चा है वो अंदर की जा सकती है। निश्चित तौर से जो अधिकारी हैं वो भी अंदर मौजूद रहेंगे। अच्छा, अभी स्थिति क्या है? अभी कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में अंदर जो है कम लोग पहुंचे हुए हैं लेकिन बाहर जो है बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो धरना देते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से आप देख पा रहे होंगे बैरिकेटिंग्स जो है वो लगाए गए। हम कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे। आप यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, किस तरीके से जो गिरफ्तारी की गई उसके बाद आज मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, चैतन्य भाई मूल रूप से विशुद्ध रूप से किसान है। वो 5 साल के भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में भी किसी भी राजनीतिक मंच में आपने उसको नहीं देखा होगा, ना ही कभी उसका किसी राजनीति में हस्तक्षेप रहा है। सिर्फ और सिर्फ अपने विरोधियों को दबाने कुचलने के लिए, उनके परिवार को परेशान करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए ये कदम भाजपा ने अडानी अंबानी को खुश करने के लिए उठाया है, जिसकी हम निंदा करते हैं। और ये उसी प्रकार की घोषणाएं हैं जैसा सत्ता पाने के लिए 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, कोलगेट घोटाला हुआ, आपका कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, आखिरी में कोर्ट में कई सालों के बाद ये नतीजा निकलता है कि इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं था। आज 3-3 साल से लोग जेल में बंद हैं। ईडी क्या कर पाई है? चार्जशीट तो ठीक से दाखिल नहीं कर पा रही है। सिर्फ उद्देश्य एक ही है, परेशान करना। चैतन्य बघेल के व्यक्तित्व की अगर बात करें, क्योंकि तमाम जितने भी घोटाले हैं सभी घोटाले में किसी न किसी तरीके से उनका नाम जो है वो आता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे उनके व्यक्तित्व को लेकर? देखिए, बहुत आसान है। मेरे को अगर आपसे परेशानी और आपको फंसाना है तो मैं आपका नाम ले दूंगा। तो एक कोई भी डमी आदमी से किसी का नाम ले लेना, उसको राइटिंग में ले लेना, फिर उसको फंसा देना। उसका व्यक्तित्व तो पाक साफ है, किसान है विशुद्ध रूप से। और आगे ये तय है कि जो कानूनी लड़ाई के बाद परेशान तो हो रहे हैं, कानूनी लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, तो उसमें निर्णय यही आएगा कि चैतन्य बघेल पाक साफ। आगे क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, आगे की रणनीति क्या है? अब तो ईडी ने उनको 5 दिन के रिमांड में लिया है। जो चीजें होंगी जिस प्रकार से होगी, 22 तारीख को पूरे छत्तीसगढ़ में महाबंद का आह्वान किया गया है। अदालत पर निर्भर करता है क्या कुछ इस मामले में फैसला आता है। गौरव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल आप तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल के बेटे की गिरफ्तारी से के बाद रायपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन एक तरफ जारी है। इस बीच भूपेश बघेल बेटे चैतन्य से मिलने के लिए ईडी ऑफिस पहुंचे हुए हैं। बघेल के साथ उनकी बेटी और बहू भी मौजूद हैं। तस्वीरों में आप दिखा रहे हैं आपको 18 जुलाई को शराब घोटाला केस में चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई है, जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे हैं। 22 जुलाई तक ईडी ने अपने रिमांड पर रखा है इनको। और जानकारी के मुताबिक रायपुर के ईडी ऑफिस के कमरे में, इसी कमरे में आप देखिए, इसी पूरे बिल्डिंग में ऊपर कमरे में चैतन्य को बंद कर रखा गया है और जहां अधिकारी केस से जुड़ी पूछताछ कर रहे हैं। बेटे से मुलाकात के बाद ये भी कहा जा रहा है कि आज रात को ही भूपेश बघेल नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। नई दिल्ली में आकर क्या कार्यक्रम रहने वाला है, क्या कार्य योजना भूपेश बघेल की तरफ से आला कमान को ब्रीफ किया जाता है, स्थिति को ये भी देखने वाली बात होगी। देखिए, एक दिन पहले ही भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि मेरे बेटे को गिरफ्तार किया जा रहा है जो राजनीति में भी नहीं है। आगे बढ़ेंगे, बलरामपुर से खबर मिल रही है, पति ने पत्नी के साथ बर्बरता की है। सास ससुर और पति ने महिला को बंधक बनाया है। गर्भ चिमटा से महिला को जलाया गया है।
गर्म पानी में चेहरा डुबाकर मारने का प्रयास किया। अपनी जान बचा करके पीड़ित महिला थाने पहुंची है। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। सास ससुर और पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। तीनों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप भी है। शारदापुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये मामला है ऋतु तिवारी और ये जो है कि रघुनाथ नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कमलपुर से जो 2016 में शादी होकर के ये आलोक तिवारी शादापुर के यहाँ आई थी और दाम्पत्य जीवन से उनके 2 संतानें हैं, छोटे बच्चे हैं अभी। और शादी के बाद से आए दिन जो है दहेज की मांग को लेकर के कि कम लाए हो कह करके इसको मारती पीट और प्रताड़ित किया करते थे। पूर्व में ये थाना रघुनाथ में भी अपराध पंजीबद्ध किए थे, लेकिन पारिवारिक पति मामला होने से न्यायालय से ये उनका मामला समझौता हो चुका था। अभी 3/7/25 से लेकर 12/7/25 तक लगातार प्रताड़ित करते रहे और घर में उसको बंद कर दिया गया था। गर्म जो चिमटा होता है, लोहे का चिमटा, उसे गर्म करके उसको डाला जा रहा था और बड़ा मुश्किल से भी उसके परिवार के लोग आए हैं माइक पर से में, तो जाकर के अपराध में गिरफ्तार गए हैं। और इसके अंदर की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ उसके पति और माता पिता के विभिन्न सुसंगत धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर सूचना में लिया गया है। आरोपियों को अभिरक्षा में लिया जा चुका है। बलरामपुर से खबर मिल रही है कि में मोबाइल चलाना भारी पड़ गया। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक नाबालिग की मौत की खबर मिल रही है। एक महिला समेत 4 लोग घायल भी हो गए। इस पूरे मामले में बेलसर गांव में आकाशीय बिजली गिरी। स्वास्थ्य